हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है। देखो, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, सारे बोर्ड्स चल रहे हैं, स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, आईसी एवरी बोर्ड एग्जाम, मतलब सब कुछ चल रहा है। सो अभी हमारे पास क्या है, देखो पेपर्स हमारे नज़दीक है। जेई मेंस का सेकेंड अटैम्प्ट बहुत पास है, अप्रैल में है, और नीट एग्ज़ाम भी हमारे नियर ही है बिल्कुल। तो देखिए, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब स्टूडेंट गलत चीज़ इसमें क्या कर रहे हैं, मैं काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह को देख रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं तो व्हाट दे आर डूइंग, वो फुली बोर्ड्स पे ही ओरिएंटेड हो गए हैं। मतलब वही सोच रहे हैं कि पहले हम बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वो करेंगे। पर देखिए, अभी आपके पास टाइम नहीं है। जो जेई स्टूडेंट है, जेई मेन के सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं, उनके पास ऑब्वियसली 1 मंथ ही बाकी है। अब अगर उसमें भी वो बोर्ड्स पे अच्छे से फोकस नहीं है, हम बोर्ड्स का ही करें, ये करें, और क्लास 11th वगैरह का रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर वो जेई क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है। वो अगर सोच रहे हैं कि पहले हम आराम से कर लेते हैं, बोर्ड पूरा हो जाए, फिर वन आखिरी के 1 महीने में 11th कर लेंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि 1 महीने में देखो नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करें, ऐसे देखो बोर्ड एग्जाम्स में हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। जेई एस्पिरेंट को ऑब्वियसली 75+ लाने हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और नीट स्टूडेंट का भी मतलब 60% वो रहता है, कुछ क्राइटेरिया 60 मार्क वो परसेंट कुछ रहता है। तो हमें देखो बोर्ड एग्जाम्स को इग्नोर नहीं करना है, पर ऐसा भी नहीं कि हम फुली डेडिकेटेड हो जाए बोर्ड्स के लिए। अब बहुत से जनों का जैसे इंग्लिश का पेपर है 12 को, तो सीबीएसई वालों का तो दे आर स्टडिंग इंग्लिश ओनली, कि 6-7 डेज इंग्लिश कर लेते हैं, पढ़ा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड का नहीं है। आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटेजिक प्लान आपको मेंटेन करना है, जो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वो स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, वो हमें देखना है। अब सपोज आपका बोर्ड है 12 को, सपोज इंग्लिश का है। देखो, इंग्लिश में अगर आपने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तो देखो इंग्लिश ऐसा कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप आराम से थोड़ा बहुत करके 3-4 दिन में निपटा सकते हैं, आराम से करें। पर ऐसा नहीं कि आप इस टाइम में क्या आपकी जेई की जो प्रिपरेशन है, ये जो नीट के हैं, उन चैप्टर्स को भी लगाते रहें कि नहीं, हम चलो ज़्यादा टाइम नहीं तो डेली सिर्फ 2 या 3 घंटा आप जेई भी करने हैं। जो 3 घंटा है, तो आप ऐसा नहीं कि 11th का देखो 12th तो अब आपने लोगों ने कर ली है, 12th तो कर ली है, तो आप 11th के चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए। कि 11th का आपने कोई छोटा सा चैप्टर ले लिया, फिजिक्स का यूएनडी ले लिया, केमिस्ट्री में मोल ले लिया, तो ये चैप्टर्स आपको साथ के साथ ही करना है। आप ये सोच रहे हैं कि एक बार बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएं 10-12 को जब भी हैं, तो फिर करेंगे, तो फिर आप रिग्रेट ही करेंगे, फिर करेंगे कि नहीं, हमने तो बोर्ड में ही टाइम निकाल दिया, अब जेई का तो कैसे करें। तो यही आपका जब भी है, कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन कुछ भी है, आपका जो मेन एग्जाम है उससे केवल आप प्योरली 2 दिन पहले ही अच्छे से पढ़ें कि हाँ भाई बोर्ड है आपका, तो सिर्फ 2 दिन पहले ही आप बोर्ड का करें। बाकी टाइम आप थोड़ा बहुत आपका जेई नीट की प्रिपरेशन को भी देते रहना टाइम। अगर आप प्योरली ही बोर्ड पे ही ओरिएंटेड हो गए हैं, अगर प्योरली बोर्ड पे ही ओरिएंटेड हो गए हैं, तो फिर आपको देखो आगे दिक्कत आएगी। अभी तो आपको लग रहा है कि नहीं भाई बोर्ड एग्जाम अच्छे से निकल जाए, पर आगे जब आपका रिजल्ट सेकंड अटैम्प्ट में या नीट का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तब आपको ये रिग्रेट होगा कि नहीं, हम उस टाइम अच्छे से कर लेते। क्योंकि यही देखो प्रीशियस टाइम है, अभी टाइम बहुत कम है। अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट जेई मेंस में अच्छा परसेंटाइल नहीं आया है, तो आप आराम से इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए पढ़े। ऐसे नहीं कि बोर्ड का भी नहीं, बोर्ड का मतलब नहीं पढ़े, बोर्ड का लिमिटेड टाइम में पढ़े कि इतना है कि हाँ भाई ठीक है कि इतने से हम कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि हम पीवाई की बुक है तो उसको ही पूरा लगाते जा रहे हैं, डबल रिविजन कर रहे हैं। देखो, जेई एस्पिरेंट के लिए बोर्ड एग्जाम्स इतने एसेंशियल नहीं है। अगर आप 75% 80 मार्क्स आप बोर्ड में ला रहे हैं, 80% आपकी आ रही है, तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। और वहां अगर आप 99-95% बोर्ड में ला रहे हैं, पर आपको जेई में सिलेक्शन नहीं है, तो उस बोर्ड की जो वैल्यू है, उस बोर्ड का कुछ भी वैल्यू नहीं है आगे। आगे आपका करियर अच्छी कॉलेज में हो कि आप आईआईटी, एनआईटी, बिट्स वगैरह इन सब कॉलेजेस में जाएं, तो वो मेन मैटर आपका कर रहा है। ये आपका मेन मैटर नहीं कर रहा है कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर ला रहे हैं। इसलिए बोर्ड एग्जाम्स को ऐसा मत लीजिए, बहुत से स्टूडेंट यही कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स को तो ऐसा मान रहे हैं कि बहुत ही मेन है, इसकी वजह से वो क्या अपनी क्लासेस छोड़ रहे हैं, कि वो जेई नीट की प्रिपरेशन को छोड़ रहे हैं, पहले सोच रहे हैं कि सिर्फ बोर्ड ही करें। पर ये नहीं है, आपको साथ के साथ, क्योंकि जो जिनके फर्स्ट टाइम में ऑब्वियसली अच्छी परसेंटाइल है, वो तो उनका नहीं। आप जिनकी फर्स्ट टाइम में अच्छी परसेंटाइल नहीं है जेई मेन में, वो ऑब्वियसली अगर वो भी नहीं, अभी भी नहीं कर रहे हैं, अभी भी मैं तो कह रहा हूँ कि अभी भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो अभी से ही आप 2-3-4 घंटा जेई की प्रिपरेशन में अभी भी लगाएं। ऐसे नहीं कि सिर्फ बोर्ड का ही करते रहें, तो दिक्कत होगी। अब जो एडवांस वाले बच्चे हैं, तो उनको भी एडवांस के लिए अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर सेकंड अटैम्प्ट आपके एडवांस के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं। और एडवांस तो आप भी जानते हैं, जेई एडवांस में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और चैप्टर्स की डीप थिंकिंग की नॉलेज हमें चाहिए। तो मेरा मेन एम यही है इसका, कि आप
सिर्फ बोर्ड के प्रति ओरिएंटेड नहीं हो कि हमने इंग्लिश रह गया, हमारा फिजिकल एजुकेशन है, हमें ये बोर्ड के लिए हमने ये चैप्टर नहीं करा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारा उसका पेपर है, हमारा इसका पेपर है, तो उसमें ऐसा मत लाइए कि नहीं हम बाद में कर लेंगे, अभी पहले बोर्ड देख लेते हैं। ये नहीं करना है आपको, टाइम मैनेजली आपको करना है कि भाई प्योरली जब बोर्ड है उससे 2 दिन पहले पढ़े, बाकी डेली 3-4 घंटा जेई को भी दें या फिर नीट को भी दें, क्योंकि अभी नहीं देंगे तो देखो आपको आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके पास आगे अब इतना टाइम है नहीं। तो इसलिए बोर्ड्स को एक लिमिटेड वे में पढ़ें कि हाँ भाई हम कर पाए। ऐसा भी नहीं कि आपने बोर्ड का भी नहीं पढ़, ऐसा भी नहीं कि आप जेई ही पढ़ते जा रहे हैं बोर्ड का नहीं, तो फिर देखो कोई फायदा नहीं है। पर लिमिटेड वे में करेंगे, हाँ भाई नहीं हमारा बोर्ड का हो गया, अब इतना सिलेबस हो गया, चलो अब हम जेई का कर लेते हैं, और आखिरी के 1-2 दिन होंगे तो उसमें सिर्फ हम बोर्ड का ही अच्छे से करेंगे। देखो इस स्ट्रेटेजिक वे में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, इस स्ट्रेटेजिक वे में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ही आपका जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट में परसेंटाइल इंक्रीज होगी, तो ही आपका नीट में सिलेक्शन होगा, तो ही एडवांस बिट सेट वीआईटी जो भी एंट्रेंस है उसमें हेल्प होगी। अगर सिर्फ बोर्ड का ही पढ़ते रह गए तो सिर्फ बोर्ड में ही नंबर आएंगे, बाकी कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। कि आप सोचेंगे बोर्ड के बाद हम आपका टाइम में पढ़ें, तो फिर अलग बात है। ठीक है, तो मेन एम है कि आप अभी से ही टाइम दें, टाइमली शेड्यूल बनाएं कि सिर्फ हमारे कंपटीशन एग्जाम्स को भी हमें प्रायोरिटी देनी है प्लस बोर्ड्स, नहीं कि सिर्फ बोर्ड आ रहे हैं तो फुल मंथ बोर्ड ही पढ़ते हैं, दैट इज रॉन्ग। ओके, थैंक यू।